हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये सारे सवालात होंगे आज की रीडिंग में। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन। हो सकता है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको। फिर आ गया है फोर ऑफ कप्स। 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं। वी हैव टेम्परेंस, बट शायद ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। शायद ये सोच रहे हो कि आप उनसे माफ़ी मांगेंगे। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि आपके पर्सन हार्ट ब्रोकन है, आप भी हो सकते हैं। सारी सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है, याद रखिएगा। लेट्स सी, क्योंकि हम आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स देख रहे हैं, आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है आपसे। येस, डेफिनेटली मैं यही एनर्जी पहले पिक कर रही थी। ये इंसान आपसे नाराज़ लग रहे हैं और एंगर की एनर्जी मुझे फील हो रही थी। वी हैव 2 कार्ड्स, द डेविल एंड द सन। वेरी इंटरेस्टिंग। डेविल एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे कि हमारे पास ये डेविल कार्ड क्यों आया है। स्पिरिट, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये है ओवरऑल एनर्जी। कन्फ्यूजन है, कोई टेंशन है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। ये डेविल एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों की फ़ाइट हुई है, जिसकी वजह से आपने अपने पर्सन से आपने कुछ कहा है जिसकी वजह से वो हर्ट हो गए। कहा आपने सही था लेकिन वो हर्ट हो गए, क्योंकि जो आपने अल्फाज शायद जो बोले वो काफ़ी हर्टिंग थे उनके लिए। और ये इंसान अब आपसे नाराज़ हैं। उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने आपको अपने दिल की कोई बात बताई और आपने लड़ाई में उस बात का उनको ताना दे दिया, या बात आपने वो कह दी उनसे लड़ाई में। इसलिए फिर ये इंसान आपसे नाराज़ हो गए और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है कि उन्होंने आपको अपने दिल की बात बताई। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। ये इंसान हो सकता है कि इस वक्त बीमार भी हैं, फीवर हो सकता है इन्हें, किसी की कोई माइनर सी सर्जरी हुई है, ये भी हो सकता है। आई एम हेयरिंग नाक की सर्जरी, किसी की नाक की सर्जरी हो सकता है कि हुई है। साइनसेस के हवाले से किसी की हो सकता है, बट इसके अलावा भी कोई भी माइनर सी सर्जरी, ये चीज़ ऑलरेडी जिनको पता है ये मैसेज उन्हीं के लिए है। बाकियों के लिए आई फील कि मे बी आपके पर्सन थोड़े से एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, फीवर है या थका थका महसूस कर रहे हैं, या उनका बेड में से निकलने का दिल नहीं कर रहा है, सोशलाइज़ करने का दिल नहीं कर रहा, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है। ये इंसान ये बात बिल्कुल जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि आपको उनकी बहुत कदर है, बहुत परवाह है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि आपने उन्हें मैनिपुलेट किया है उनकी किसी तकलीफ़ को लेकर। हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपना कोई ट्रॉमा, अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको पसंद नहीं आया, और गुस्से में, लड़ाई में आपने उनसे उस हवाले से कोई बात की। अब इसकी मैं क्या एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक फ़र्ज़ करें कि जैसे अगर किसी ने, आपके पर्सन ने आपसे ये बोला कि पास्ट में वो एक अच्छे इंसान नहीं थे, उनके बहुत से अफेयर्स थे, वो अच्छे नहीं थे, वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल कनेक्शंस बनाते थे, तो ऑब्वियसली ये बात आपको बहुत बुरी लगी। और जब आपकी फ़ाइट हुई होगी तो आपने उनसे ये बात बोल दी होगी कि आप तो ऐसे थे,
आप तो ऐसे कर रहे थे, अभी भी मैं आप पे कैसे बिलीव करूं, ट्रस्ट कैसे करूं अगर आप अभी भी ऐसे ही हों। सो ये मैंने एक एग्जांपल दी है, इसके अलावा कोई भी इस तरह की बात हो सकती है, कुछ ना कुछ आपने बोला है कि जिसकी वजह से ये इंसान इस वक्त एंगर की एनर्जी में है, ये इंसान आपसे नाराज़ है, और अगर आप उन्हें मना रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं मनाने की, वो मान भी नहीं रहे हैं। बट आई डेफिनेटली फील कि कुछ दिनों तक ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे आपके साथ इनका मूड ठीक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। सो आई फील कि अगर आपकी कोई लड़ाई हुई और आपने उसमें कोई जुमला अपने पर्सन को बोला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान ना ट्रिगर हो गए उस जुमले की वजह से, और अब एक फ़ेज़ उनके ऊपर आ गया है, डार्क फेज़, जिसमें अक्सर वो चले जाते हैं, और उस डार्क फेज़ में है ये इंसान कि इसने भी मुझे वही बात बोल दी। ट्रिगर हो गया ना एकदम से, जो कोई कोई आपकी ना लाइन ऐसी थी, शायद उन्होंने आपको बोला भी नहीं होगा कि ये बात मुझे पास्ट में भी किसी ने बोली थी, या हर इंसान मुझे यही बात बोलता है, आई एम अ बैड पर्सन, या मैं बहुत गलत इंसान हूँ। तो ये चीज़ आपके पर्सन को ट्रिगर कर गई एकदम से, और वो एक बहुत ही लो डार्क फेज़ में चले गए हैं, और बहुत बुरा फील हो रहा है उन्हें। दे रियली फील कि वो एक बहुत बुरे इंसान है, अपने आप से भी नफ़रत होने लग जाती है उन्हें, गिल्ट होने लग जाता है। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त एक बहुत डार्क प्लेस पर हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है उनके इर्द गिर्द, बहुत लो वाइब्स में हैं, आप पर गुस्सा हैं। इस वक्त आप जितना भी उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, ये इंसान उतना ज़्यादा आपको अनवर्दी फील करवाएंगे, और आपकी वजह से नहीं कर रहे, वो ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं एकदम से। अगर आप अभी उन्हें बार बार मनाएंगे, ये इंसान नहीं मानेंगे और आपको और कोल्ड बिहेव आपके साथ करेंगे, कुछ गलत भी कह सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो जाएंगे। इसलिए आप उनको बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें अभी फ़िलहाल, और टाइम के साथ ये इंसान खुद ही अपना मूड ठीक कर लेंगे। हो सकता है आपके पर्सन की ये आदत भी है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, कि जब ये गुस्से में होते हैं वो चाहते हैं कि कोई उनसे बात ना करे, कोई उन्हें मनाने की कोशिश ना करे, खुद ही थोड़े टाइम के बाद ये ठीक होकर आ जाते हैं। आपके पर्सन की मुझे ये नेचर लग रही है। ये इंसान चाहते हैं कि आप ये वाली बात अंडरस्टैंड करें कि वो खुद ही अपना मूड आपके साथ ठीक कर लेंगे, आप परेशान मत हों, बस उन्हें इस फेज़ में रहने दें, वो खुद ही निकल आएंगे इस फेज़ में से। इस वक्त आपके पर्सन को स्पेस चाहिए है आपसे, और कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद ये इंसान खुद ही ठीक हो जाएंगे आपके साथ। इस डेविल कार्ड को हम फिर से एक दफ़ा क्लैरिफाई करते हैं। ओ वी हैव 2 कार्ड्स। आई डेफिनेटली फ़ील कि ये उनका कोई पास्ट ट्रॉमा है जो सरफेस पर आया है। एक मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि पैसों के बारे में कोई ट्रॉमा हो सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन को पैसों की वजह से किसी ने पास्ट में छोड़ दिया, कि उनके पास इनफ पैसा नहीं था। और डेफिनेटली आई फील कि किसी ने उनको कुछ बातें बोली थी पास्ट में जो एकदम से उनको ट्रिगर कर गई, जो सेम अल्फाज आपके मुंह से निकल आए, और आपके पर्सन बहुत बुरी तरह से ट्रिगर हो गए हैं उस बात पर। वही चीज़ बार बार हाईलाइट हो रही है, कोई बात उनको बुरी लगी है, ट्रिगर हुए हैं जिसकी वजह से ये इंसान। इसके अलावा क्या बात हो सकती है? आई जस्ट फील कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी चीज़ पर वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो उनका प्लान फेल हो गया है, वो काम उनका फेल हो गया है, जो भी वो शुरू करना चाह रहे थे या वो कर रहे थे ऑलरेडी कोई काम, वो फेल हो गया। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को उनकी जॉब से फायर कर दिया गया है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। और फिर उसके बाद आपके पर्सन, ऑब्वियसली ये बहुत उनके लिए मुश्किल सिचुएशन है अगर तो उनको फायर कर दिया गया है जॉब से, और वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अब बेहतर जॉब की तलाश है या काम की। ज़ाहिर है कि इस वक्त वो परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। ये 2 मैसेजेस जो हैं ये बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। एक तो वो ट्रिगर हुए हुए हैं, दूसरा ये कि उनकी जॉब के हवाले से कोई ना कोई टेंशन हो सकती है उन्हें। इस वजह से भी ये इंसान बहुत एंगर में नज़र आ रहे हैं, बहुत लो डार्कनेस में नज़र आ रहे हैं। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई होप नहीं है। दे जस्ट वांट टू बी अलोन। वो चाहते हैं कि कोई उनसे बात ना करे, वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहते, अकेले रहना चाहते हैं बिल्कुल। एंड आई डेफिनेटली फील कि वो इस डार्कनेस में से निकल आएंगे। वी हैव द सन, लाइट आएगी, होप है स्टिल आप लोगों की सिचुएशन में। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं कि ये इंसान क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और मेरे सेकंड चैनल पर आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वाओ, वी हैव हार्ट एक एंड लॉस अगेन। अभी ये इंसान कुछ दिन इसी एनर्जी में लग रहे हैं, डिसरप्शन, स्टक हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है।
मुझे बिल्कुल भी थर्ड पार्टी की शुरू से अभी तक कोई फील नहीं आई है, कोई मैसेज नहीं आया है. दिस इज़ समथिंग यू ऑलरेडी नो. जिन लोगों को पता है कि उनकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, हो सकता है इसी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हैं, आपके पर्सन भी डिस्टर्ब हैं, बट ये इंसान हैप्पी नहीं है आपके बिना, ये मैं आपको बता दूं. बाकी मुझे मेजॉरिटी आप लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही. आई जस्ट फील कि आप दोनों एक दूसरे को कुछ आप लोगों ने बोला है जिसकी वजह से आप दोनों बहुत हर्ट हैं. सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉस भी फील कर रहे हैं, हर्ट भी फील कर रहे हैं, बट अपनी नेगेटिव थॉट्स में स्टक हैं और वो ये सोच रहे हैं उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये कहा. मतलब बहुत होल्ड ऑन किया हुआ है उन्होंने आपके वर्ड्स के ऊपर. वो ये नहीं सोच रहे कि आपने प्यार भी तो कितना उनसे किया है, बट वो आपके वर्ड्स पर होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं और गुस्सा कर रहे हैं कि उसने मुझे ये बोला इसलिए मैंने उसके पास नहीं जाना है, मैं नाराज़ हूँ उससे, मुझे गुस्सा है उसके ऊपर. इस तरह से सोच रहे हैं और अभी कुछ दिन तक इसी एनर्जी में. एक्सक्यूज़ मी. सो वी हैव क्राउन चाक्रा, डिसेप्शन एंड एनवी. नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 7 आया है एंड नंबर 3 आपके लिए हो सकता है एंड 4 भी हमारे पास 2 दफ़ा आया. जब मैंने ये कहा तो 11 हो थे वीडियो में. हो सकता है कि 11 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो. सो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पाथ का इंडिकेशन होता है 11. न्यू बिगेनिंग का इंडिकेशन भी होता है. सो ये इंसान डीप डाउन हर चीज़ जानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, आपकी कदर करते हैं, हर चीज़ उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हैं. बट आई रियली फील कि ये इंसान अपना दुख, अपनी तकलीफ़ आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं. मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि ये इंसान ना अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी, कोई चेक इन हो सकता है पोस्ट करें फेसबुक पर कि मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त, आई एम हैविंग फ़न, ये दिखाने की कोशिश करेंगे. बट याद रखिएगा कि ये इंसान धोखा दे रहे हैं, यानी अपना दुख, अपनी तकलीफ़ छुपा रहे हैं. आपको ये बताना चाह रहे होंगे कि वो बहुत खुश हैं. अगर कोई स्टेटस या कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे पता चले आपको कि शायद बहुत खुश हैं, तो जान लीजिएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं और हकीकत में ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये इंसान आपको दिखाना नहीं चाहते हैं. सो अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि ये इंसान, हो सकता है आज रात या कल कोई स्टेटस लगाएं और वो सिर्फ आपको ना जेलस करने के लिए कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट पड़ रहा है. क्योंकि अगर वो ट्रूली हैप्पी हों तो उनको ज़रूरत नहीं है अपनी हैप्पीनेस दिखाने की और पोस्टर लगाने की अपनी हैप्पीनेस के. वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, फिर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42 एंड देन यिन एंड यांग. सो ये जो इंसान है इनके लिए आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. 2+2 भी 4 है. आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं. आपकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, स्ट्रेंथन फील करते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है और दे रियली फील के मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी हैं बट स्टिल एक दूसरे का परफेक्ट मैच है. आपने बहुत इन्वेस्ट किया है उनके ऊपर विद दिस वुमन होल्डिंग अ क्वीन. आई थिंक ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. सो आपने बहुत इन्वेस्ट किया है और ये इंसान सोचते हैं कि इस इंसान ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट भी बहुत किया है. सो आने वाले दिनों की एनर्जी हम देख रहे हैं. आप लोगों का यूनियन होगा, एक तो यिन एंड यांग से ये भी नज़र आ रहा है. यूनियन होगा, मुलाकात होगी, क्योंकि आपके पर्सन ये रियलाइज़ करेंगे कि चाहे हमारे दरमियान लड़ाई हो गई है, इट्स नॉट अ बिग डील. हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. इस इंसान ने मुझ पर बहुत इन्वेस्ट किया है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो, तो ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि इस इंसान ने मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, मुझे इसको इस तरह नाराज़गी नहीं दिखानी चाहिए. और ये इंसान फिर बात कर लेंगे आपसे, ख़ुद ही मान जाएंगे, आपको ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन अभी इस वक्त अगर आप उन्हें मना रहे हैं, कॉल टेक्स्ट कर रहे हैं, वो आपको जवाब नहीं दे रहे होंगे, वो जवाब नहीं देंगे बिकॉज़ अभी वो एंगर की एनर्जी में. जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल होगा उनका मूड, वो सब रियलाइज़ करेंगे. उन्हें आपकी कमी भी फील होगी, आपकी वैल्यू का भी एहसास होगा, आपकी अच्छाई भी याद आएगी. सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, स्टे पॉजिटिव. पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. एक और कार्ड आ गया हमारे पास, लव योर सेल्फ फर्स्ट. सो दिस इज़ द थिंग. आपके लिए मैसेज आ रहा है कि सेल्फ लव करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखें. योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है. सो इस वक्त आप क्या कर रहे हो, आप अगर बार बार उन्हें कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे और फिर ये चीज़ आपको अनअट्रैक्टिव बना रही है कि आप चेज़ कर रहे हैं. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखें, उनको चेज़ करना छोड़ दें, खुद ही मान जाएंगे, खुद ही ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में. एंड स्टे पॉजिटिव, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है.
सो दो और कार्ड्स, इमेजिन। सो अगर आपको विजुअलाइज करने का आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत वर्क करता है तो आप विजुअलाइज करें। विजुअलाइज नहीं करना चाहते तो अफर्म करें आप। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वी हैव राउंड एंड राउंड। इस राउंड एंड राउंड से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। घूम फिर के आप एक दूसरे के पास वापस आ ही जाते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको फैंटिसाइज करें विद दिस इमेजिन कार्ड, सोच रहे हैं आपके बारे में, आपका चेहरा, आपकी स्माइल, आपकी आँखें, द वे यू ड्रेस अप, सारी चीज़ें सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ टाइम, और सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा। बेसिकली ऑब्वियसली सोचते तो हैं बहुत ज़्यादा, बट इस वक्त थोड़े गुस्से में भी हैं, बट थोड़ा जब गुस्सा उनका कम होता है तो वो बहुत ज़्यादा आपको फैंटिसाइज भी करते हैं, करेंगे, फ्यूचर एनर्जीज़ भी हैं। सो आई फील कि अगर आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप हासिल कर लेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन। ऑब्वियसली कुछ लोग कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में हमारे पास द मैजिशियन आया था और मैंने आपको ये मैसेज दिया था। सो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कॉन्शियसली एफर्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर लें या अफर्म कर लें, तो फिर आपके पर्सन मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सो आई डेफिनेटली फील कि आप लोग एक दूसरे की ज़िंदगी से कोई चले नहीं गए हैं। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कि ये रूठने मनाने का एक साइकिल आप लोगों का चलता रहता है। सो इस साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हैं। अगर चेज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं आप लोगों के दरमियान। सो ये मैसेज भी आ रहा है। सो आई फील कि जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके पर्सन की फीलिंग्स का आपके लिए, वो एक्नॉलेज करते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इंटरेस्टिंग भी है, वो ये है कि ये इंसान आपसे प्यार पता है क्यों करते हैं, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, इफ़ दैट मेक्स सेंस। यानी उन्हें आपसे प्यार हुआ था, फिज़िकली अट्रैक्शन भी होगी थी जब आपको फर्स्ट टाइम देखा या मिले, बट उन्हें ज़्यादा आपसे प्यार इसलिए है द वे यू लव देम, बिकॉज दे रियली फील कि उनके अंदर कुछ इतना ख़ास नहीं है कि कोई इंसान इतना डीपली और इतना ट्रूली उनसे प्यार कर ले। सो इसलिए भी ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज़ आप उनके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, और वो आपके प्यार की कदर करते हैं। बट समटाइम्स ये इंसान आपको लेते भी हैं फॉर ग्रांटेड, बट नहीं लेना चाहते हैं, और आपके बड़े एहसान हैं उनके ऊपर। दे रियली फील कि जैसे इस इंसान ने मेरे ऊपर एहसान किए हैं, मुझसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता है। मतलब आपने सेल्फलेस होकर उनसे हमेशा प्यार किया है, कोई ईगो नहीं, कोई प्राइड नहीं, सारी चीज़ें साइड पर रख के हमेशा आप ऑल आउट गए हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि वो आपको धुतकारेंगे या कुछ कहेंगे, मतलब आपने कभी ऐसा सोचा नहीं, आपने सेल्फलेस होकर किया है उनके लिए हमेशा। सो ये चीज़ वो बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं, और उन्हें दुख भी होता है समटाइम्स कि वो आपके साथ फेयर नहीं कर रहे हैं, बट दिस पर्सन लव्स यू बिकॉज यू लव देम सो मच। सो कुछ 2-3 और कार्ड्स हम ले लेते हैं, और क्या फील करते हैं ये इंसान आपके लिए। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनसे कुछ छुपाते हैं, कुछ ना कुछ छुपाते हैं, आप अपने दुख में भी छुपाते हैं। वी हैव स्ट्रेंथ, वाओ। सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आया, हेरोफेंट, वाओ। ये इंसान आपके साथ एक लॉयल्टी, सेंस ऑफ लॉयल्टी फील करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है उससे भी नीचे। सो आई रियली फील ये इंसान आपसे ना ये बात छुपाते हैं कि कितना वो आपके लिए फील करते हैं, मतलब आप उनके लिए कितने सिग्निफिकेंट है ये कनेक्शन उनके लिए, और आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए, और आपकी नीड वो जो फील करते हैं कि आप चाहिए हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में, वो आपको नहीं बताते हैं। ये इंसान आपसे कम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने दिल की। उनको शायद ये भी लगता है कि आप भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन छुपाते हैं, बट ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं। ये इंसान आपसे बहुत लॉयल हैं, वो फील करते हैं, आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कमिटमेंट का कार्ड है। सो ये इंसान शायद प्लान कर रहे हैं आपसे कमिट करने के बारे में, कुछ ना कुछ आपसे वादा करना चाहते हैं, और शायद ये बात आपको नहीं पता है अभी। 2 ऑफ सोर्ड्स को हमने क्लैरिफाई नहीं किया कि ये कन्फ्यूजन क्या है यहाँ। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। सो कन्फ्यूजन यही है कि कैसे इस कनेक्शन को आगे लेकर चलना है, बिकॉज ये इंसान आपको कुछ रियल ऑफ़र करना चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, मे बी प्रपोजल देना चाहते हैं, बट थोड़े कंफ्यूज हैं कि कैसे करना है, कब करना है। इसलिए हमने 3 ऑफ वॉन्ड्स भी देखा था बॉटम ऑफ द डेक पर, कि वो इंतज़ार कर रहे हैं राइट टाइम का। सो इनके दिल में बहुत खिचड़ी पक रही है, दिमाग में बहुत चीज़ें पक रही हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे इस इंसान को कमिटमेंट देनी है बिकॉज़ ये डिज़र्विंग है,
और दिस इज़ द वन फॉर मी। इस इंसान ने सेल्फलेस होकर बिना किसी लालच के, मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था कि जो बिना किसी लालच के मेरे साथ चले। और अब उनको ये यकीन हो गया है कि आप वो इंसान हैं। मे बी इंसान आपको टेस्ट कर रहे थे शुरू से अभी तक, और उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि आप वो इंसान है कि जिनके साथ वो चलना चाहते हैं, क्योंकि आप में कोई लालच नहीं है, आप एक ट्रू फ्रेंड हैं। सो सोच वो यही रहे हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ों को आगे लेकर जाना है। मे बी लिटरली ये इंसान आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, और यही कन्फ्यूजन है कब देना है, कैसे करूँ, यही सोच रहे हैं वो। सो आई फील कि अभी ये इंसान क्योंकि आपसे नाराज़ हैं, लेकिन ये इंसान ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके साथ, इनका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप फ़िलहाल इनको मनाना छोड़ दीजिए, ये मैसेज आ रहा है, ये खुद ही अपना मूड ठीक कर लेंगे आपके साथ। सो अब हम आपके लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं, साथ यस एंड नो होगा। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी, शुरू करते हैं यस एंड नो से। हमारे पास है BNK 55 UCD 991 HZP। आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस। नेक्स्ट इज AUWT33 YG3TZ555F1111 एंड नंबर 6। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरी आप सबके लिए जाते जाते हमेशा दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।